बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप अच्छे होंगे और ख़ूब दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमने तीसरा चैप्टर जो है शुरू किया हुआ है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, और जहाँ पे 5 डेट लगी है 5, 12, 20, यहाँ तक कल हमने रीडिंग की थी। अब हम इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हैरी है वो चला जाता है मेटल शॉप में और रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। बाकी लोग जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी वो कोई चीज़ उठाने में उसकी मदद भी कर देते हैं। तो और लेकिन ज़्यादातर वो उसको अपनी जर्द होती हुई आंखों से देखते रहते हैं। इट्स सपर टाइम, ये शाम के खाने का वक्त है हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा। हैरी, ये शाम के खाने का वक्त है। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी आई, अपीयर्ड आई, केम विद हिज सपर, उसका खाना लेकर, इन अ विकर बास्केट, विकर केन, केन की लकड़ी होती है उसको विकर भी बोलते हैं, जो बेंडेबल लकड़ी होती है जिसकी टोकरियाँ वगैरह आमतौर पर बास्केट्स वगैरह बनती हैं और चेयर्स भी बनती हैं। तो विकर की एक बास्केट में बेद, उर्दू में बेद कहते हैं, बेद की एक टोकरी में उसका खाना लेकर उसकी बीवी आई। आई वॉन्ट टच इट, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ही सैड, उसने कहा। आई शल ईट ओनली फूड, मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा फ्राम आर डीप फ्रीज, जो डीप फ्रीज़र में रखा है, यानी मैं सिर्फ फ्रिज में रखा हुआ खाना खाऊंगा। फूड दैट केम फ्राम द अर्थ, खाना जो ज़मीन से आया। नथिंग फ्राम आर गार्डन, अपने इस बाग से कुछ नहीं। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो मरीख पर उन्होंने चीज़ें प्लांट की हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाई हैं या सब्जियां उगाई हैं, वो बिल्कुल अजीब सी हैं। इसका पहले उसने जिक्र भी किया है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं ये जो खाना है यहाँ का, यहाँ के बाग का, मैं यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा जो कि हम ज़मीन से लेकर आए हैं और जो फ्रिज में रखा हुआ है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, स्टूड वॉचिंग हिम, खड़ी होकर उसे देखने लगी। यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। उसकी बीवी खड़ी होकर उसे देखने लगी और उसकी बीवी ने कहा, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड, मैंने काम किया, इन अ शॉप, एक दुकान में, वंस, एक बार, मैंने एक बार एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 बरस का था। आई नो, मैं जानता हूँ, मेटल, धात के बारे में। वंस, एक बार, आई गेट इट स्टार्टेड, मैंने इसे शुरू कर लिया। द अदर्स विल हेल्प, दूसरे भी मदद करेंगे, ही सैड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसको ना देखते हुए। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, वो टेक्निकल खाके बिछाते हुए। यानी हैरी जो है उसने अपनी बीवी को देखे बगैर वो तकनीकी खाके बिछाते हुए कहा कि मैंने एक बार एक दुकान में काम किया था जब मैं 20 बरस का था और मैं धात के बारे में जानता हूँ। मैंने जब एक बार इसको शुरू कर लिया, यानी उसका ख्याल था कि जब एक बार वो रॉकेट बनाना शुरू कर लेगा तो दूसरे लोग भी उसकी मदद करेंगे। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हैरी, हैरी, उसने बेबसी से कहा, यानी उसकी बीवी ने बेबसी से कहा, हैरी, हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से जाना है कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से जाना है कोरा, हमें यहाँ से जाना है। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, हमें यहाँ से जाना होगा कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें यहाँ से जाना है। समर बर्न, समर गर्मी ने, बर्न जला कर, द कैनाल्स, नहरों को, ड्राई खुश्क कर दिया, गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड, गर्मी मूव कर रही थी, हरकत करती थी। लाइक फ्लेम, आग के शोले की तरह। अपॉन द मीडोज़, मीडोज़ का मतलब होता है सब्ज़ाज़ार। ये इसके ऊपर शोला जन किसी बच्चे ने मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है सब्ज़ाज़ार, ग्रास लैंड्स। सब्ज़ाज़ारों पर गर्मी आग के शोले की तरह हरकत करती थी। इन द एम्प्टी, खाली, अर्थ, ज़मीनी, सेटलमेंट, बस्ती में, ज़मीनी खाली बस्ती में। द पेंटेड हाउसेज, पेंटेड रोगन किए हुए, हाउसेज घरों का। फ्लेक्ड, छिलके बनकर या परतें बनकर। पील्ड, उतर गया, उखड़ गया, यानी रोगन किए हुए घरों का जो रोगन था वो परतें बनकर उखड़ गया, उतर गया। रबर टायर्स, रबर के टायर्स, अपॉन विच, जिन पर। चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे। इन बैक यार्ड्स, पिछले सहन में। हंग, वो मुअल्लक थे, रुके हुए थे।
सस्पेंडेड लाइक, हंग सस्पेंडेड रुके हुए थे, लाइक स्टॉप्ड एक रुके हुए, क्लॉक पेंडोलियम क्लॉक के लटकन की तरह, इन द ब्लेजिंग एयर जलती हुई हवा में, जलती हुई हवा में पिछले सहनों में रबड़ के वो टायर जिन पर बच्चे कभी झूला झूलते थे वो घड़ी के लटकन की तरह हवा में गर्म हवा में मुअल्लक थे। यानी इसका मतलब इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, उस बस्ती को छोड़ दिया है जो आकर उन्होंने बनाई थी, और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं उस जगह पर जहाँ पर पहले कभी मार्शियंस रहते थे। ठीक है जी। तो हंग लटके हुए थे, सस्पेंडेड रुके हुए, लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडोलियम क्लॉक के नीचे जो एक लटकन होता है, पेंडोलियम जो हरकत करता है उसकी तरह, ब्लेजिंग जलती हुई, बर्निंग एयर हवा में, जलती हुई हवा में रुके हुए, क्लॉक के लटकन की तरह हवा में मुअल्लक थे रबड़ के वो टायर पिछले सहनों में बच्चे जिन पर कभी झूला झूलते थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में, द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, रॉकेट के फ्रेम को, ढांचे को, बिगैन टू रस्ट जंग लगना शुरू हो गया। रस्ट का मतलब डीके, जंग लगना। तो मेटल शॉप में, धात की दुकान में रॉकेट का फ्रेम जंग का शिकार होना शुरू हो गया या उसको जंग लगना शुरू हो गया। इस लाइन का मतलब ये है कि हैरी ने जो एक रॉकेट बनाना शुरू किया था उसका फ्रेम, वो उसने उधर ही छोड़ दिया और वो भी अब दूसरे लोगों के साथ शामिल हो चुका है और वो भूल चुका है कि वो ज़मीन से आए हुए लोग हैं। इन द क्वाइट ऑटम, क्वाइट का मतलब पुरस्कून, ऑटम मौसम ख़िज़ा में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था यानी हैरी। वेरी डार्क नाउ, अब बहुत डार्क हो गया था, स्याह हो गया था। वेरी गोल्डन आइड, आंखें बहुत जर्द हो गई थी। अपॉन द स्लोप, ढलवान पर, अबव हिज विला, अपने विला के, विला घर झोंपड़ी, लुकिंग एट द वैली, और वादी की तरफ देख रहा था। पुरस्कून मौसम ख़िज़ा में, पुरस्कून मौसम ख़िज़ा में मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा स्याह हो गया था और आंखें बहुत जर्द हो गई थी। अपॉन द स्लोप, ढलवान के ऊपर खड़ा था। अबव हिज विला, अपने घर के, लुकिंग एट द वैली, और वादी की तरफ देख रहा था। वादी कौन सी? ये बस्ती, वो बस्ती है जो इन्होंने बनाई थी और वो अब इसको छोड़ कर आ गए थे। इट्स टाइम टू गो बैक, ये वापस जाने का वक्त है। सेड कोरा, कोरा ने कहा, कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है। यस हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ लेकिन हम वापस नहीं जा रहे। ही सेड, उसने कहा, क्वाइटली, आहिस्ता से। यानी उसकी बीवी ने कहा कि ये वापस जाने का वक्त है, तो हैरी ने कहा हाँ लेकिन हम वापस नहीं जा रहे, उसने आहिस्ता से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े, तुम्हारी किताबें और तुम्हारे अच्छे कपड़े। द टाउन्स एम्प्टी, बस्ती खाली है। नो वन इज़ गोइंग बैक, वापस कोई नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई वजह नहीं है। नन एट ऑल, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। एट ऑल का मतलब बिल्कुल, नन नहीं है, रीज़न वजह, अब बिल्कुल भी वापस जाने की कोई वजह नहीं है। द डॉटर, उनकी बेटी, वोव, बुन रही थी। टेपेस्ट्रीज, नमूने, डिज़ाइंस, एम्ब्रॉयडरी। एंड द सन्स, और बेटे, प्लेड सॉन्ग्स, धुनें बजा रहे थे। ऑन द एंशेंट, कदीम, पुराने, फ्लूट्स, बांसुरियों पर, एंड पाइप्स, और पाइप्स पर। और बेटे पुरानी बांसुरियों और पाइप्स पर धुनें बजा रहे थे। देयर लाफ्टर, उनके कहकहे, एक्विंग, गूंज रहे थे, रिसाउंडिंग। इन द मार्बल विला, उस मार्बल के विला में, संगमरमर के घर में। विला का मतलब घर, मार्बल का मतलब संगमरमर। यानी अब बिल्कुल जो उनका एटीट्यूड है वो बदल गया है। अब देखें वही लोग जो कि पहले वहाँ पर बच्चे चीखते चिल्लाते थे, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाते थे, डरे और सहमे हुए रहते थे, अब कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि अब उसकी बीवी कोरा खुद हैरी से कह रही है कि हमें वापस चलना चाहिए। इवन के वो बस्ती भी छोड़ आए हैं जो आके वहाँ पर उन्होंने मरीख पर बनाई थी, और वो मार्शन के खंडरात में पहाड़ियों के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसकी बीवी जो है वो उसको जब कहती है कि अब वापस जाने का वक्त है, तो हैरी, वही हैरी जो कि कभी बज़िद था वापस जाने पर, अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है और उसको कहता है कि अब वापस जाने की कोई वजह नहीं है, हरगिज़ कोई वजह नज़र नहीं आती। और उनके बच्चों में कितना बड़ा चेंज आया है कि वही बच्चे जो कभी एक दूसरे के साथ नज़र नहीं मिलाते थे, डरे सहमे रहते थे, वो, उनकी बेटी जो थी वो अब डिज़ाइन बुन रही थी, और उनके बेटे जो थे
वो धुनें बजा रहे थे बांसुरियों और पाइप्स पर, और उनके जो कह कहे थे वो संगे मरमर के घर में गूंज रहे थे। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई बात ना समझ आई हुई तो पूछिएगा।